नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। खबर जनपद लखीमपुर खीरी से है, जहां की 143वीं विधानसभा कस्ता से समाजवादी पार्टी के विधायक पद के भावी प्रत्याशी सुनील कुमार भार्गव लाला ने मैगलगंज में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और जाना जनता का मूड। सुनील कुमार लाला से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि मैगलगंज ग्राम की जनता ने हम पर और समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया है। इसके अलावा इस बातचीत में उन्होंने आगे कहा कि मैगलगंज की इस समय सबसे ज्यादा प्राथमिक समस्या जल निकासी की है, जो कि नाले के बिना संभव नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि हमारी सरकार आते ही कस्बे में नाले का निर्माण कराया जाएगा, जिससे जल निकासी की उचित व्यवस्था हो सके। इस मौके पर मैगलगंज के युवा सपा नेता रानू वाजपेयी से भी हमारे संवाददाता ने बात की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही मैगलगंज को जल्द ही नगर पंचायत का दर्जा दिलाया जाएगा। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। नमस्कार, मैं मुकेश सक्सेना सी न्यूज भारत। आज हमारे साथ कस्ता विधानसभा क्षेत्र से 143 कस्ता विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के भावी उम्मीदवार सुनील कुमार लाला भार्गव उपस्थित हैं। उनसे कुछ संपर्क करके उनसे कुछ बात करते हैं, जानते हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है, जनता का क्या मूड है। आज आपने डोर टू डोर जनसंपर्क किया है, उसमें जनता का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? भरपूर जनता का हमारे साथ सहयोग है। आपने देखा भी होगा जिस तरीके से जनता ने मेरा स्वागत किया आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम से। इस समय उत्तर प्रदेश में एक ही सोच है लोगों की, केवल अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य जनता ने बना लिया है और पूरी तरीके से जनता मन बना चुकी है। इस बार 22 में आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो क्या आपके जो रहेंगे मोटिव, क्या रहेंगे, क्या उद्देश्य रहेंगे जनता के लिए, क्या मांगे रहेंगी जनता के बीच जो आजकल मांगे चल रही हैं, क्या आगे की रणनीति रहेगी आपकी? इस बार हम जिस कस्बे में खड़े हैं, ये कस्बा मैगलगंज है और पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर है, गुलाब जामुन के नाम से मशहूर है। और हम लोग इसको नगर पंचायत कराने का काम करेंगे। पिछली बार हमारा एक लक्ष्य था कि हम पहले मितौली को तहसील बनवाएंगे, उसका अगला जब भी हम मौका मिलेगा हम इसको मितौली और मैगलगंज को नगर पंचायत करेंगे। बिल्कुल नगर पंचायत के दर्जे से वंचित रहा है, क्योंकि काफ़ी चुनाव आ गए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मैगलगंज नगर पंचायत का दर्जा जल्द ही मिलने वाला है, लेकिन ये कोशिश पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। पिछली बार मैंने एक बार भी किसी से नहीं कहा था 12 में कि हम मैगलगंज को नगर पंचायत का दर्जा देंगे। 12 से 17 तक हम विधायक रहे, बहुत से मैंने बिजली के कार्य कराए और जो कि मैंने मरखापुर में 5 MVA का ट्रांसफार्मर था उसको 10 MVA कराने का क्षमता वृद्धि कराई और औरंगाबाद में मैंने नया एक पावर हाउस बनवाने का काम किया था। इसलिए इस बार औरंगाबाद और मैगलगंज के बीच जो हमारी सुविधाएं ब्लॉक स्तर की है वो बाधित होती है। इस बार हम लोगों की डिमांड है, जनता की मांग है कि हम लोग सरकार में आते हैं तो हम ब्लॉक जरूर बनवाएंगे। ऐसा हम लोगों का जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर हम लोग। एक और समस्या आ रही है मैगलगंज में, सबसे बड़ी समस्या है, मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि जो नगरगंज में आजकल नाले की समस्या लेकर ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब हमारी नगर पंचायत हो जाएगी तो उसमें सुख सुविधाएं जितनी भी हैं और नगर पंचायत में हर व्यक्ति जानता है कि नाली, खड़ंजा, पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था उसमें ऑटोमेटिक हो जाती है। उसमें करना कहने और करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि तत्काल में हम लोग सरकार बनते ही हम इस पर कामयाबी पाएँ और जो सुविधाएं हमारी होंगी, नाला नाली की व्यवस्था होगी, हम लोग यहाँ के मैगलगंज के साथियों से हम वादा करते हैं कि हम लोग पहला लक्ष्य लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमारा जब मशहूर यहाँ का है और हमारी व्यवस्थाएँ हैं उस व्यवस्था के तहत हम लोग कार्य कराने का काम करेंगे। एक और समस्या आ रही है कि जो आवारा गौवंश है उनसे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है और जो गौशालाएँ बनी है सरकार ने, उसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, जो ये सरकार अपना गौशाला बनाने का बराबर चिल्ला रहे हैं, हमें नहीं लगता है कहीं धरातल पे है, केवल कागज पे हो सकता हो, पैसा निकल गया हो। इनका तो कोई एजेंडा है ही नहीं, लगातार झूठ बोलना इनकी आदत पड़ गई है और झूठ को साबित अब जो आप बताइए, कोविड-19 जब चालू हुआ तो थाली बजा के इन्होंने कोरोना भगाने का काम किया है, तो इनसे उम्मीद रख सकते हो? नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे अगर आप सत्ता में आते हैं या आपकी सरकार सत्ता में आती है तो इसके लिए आपके क्या रहेंगे? हमारे धरातल पे होंगे, गांव पंचायत स्तर पे हम लोग
पहले नंबर में तो सर्वे कराएंगे कि कितने पशु हमारे आवारा घूम रहे हैं। इनके लिए हम लोग गांव स्तर पे हर पंचायत में गौशाला बनवाने का काम करेंगे। उसमें युवाओं की भर्ती भी होगी और चारे की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि आवारा पशु अगर कोई पालना भी चाहता है तो उसको भूसे और चारे का पैसा, जैसे पेंशन किसी को मिलती है, इन आवारा पशुओं के लिए भी ऐसी ही हम लोग व्यवस्था करेंगे और हम लोग धरातल पे काम करने का काम करेंगे। अच्छा, आज इसमें डोर टू डोर जनसंपर्क हुआ है, जनता का क्या मूल्य है? यहाँ पे जनता का बहुत अच्छा रुझान हम लोगों को मिल रहा है, सभी का पूरा सहयोग मिल रहा है और यहाँ से 100% जो है लाला भैया की जीत होगी, सुनिश्चित। विकास कार्यों को लेकर आप ज़्यादातर रहते हैं, विवादों में घिरे रहते हैं, क्योंकि मीडिया के माध्यम से और देखा गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? विकास कार्य सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने यहाँ नाला की है जी। जो PWD के अंतर्गत बन रहा था, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है और जो विगत वर्ष के विधायक जी थे उनसे भी मैंने बात की थी, लेकिन वो इसे कराने में अक्षम रहे। आप बताएंगे जनता का क्या मूल्य? छात्र सभा समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष जी है, मैं उनसे बात करता हूँ कि आज मैगलगंज क्षेत्र में जो डोर टू डोर जनसंपर्क किया है, उससे आपका जनता का क्या मूल्य है? जिस तरीके से आज सड़कों पर मानवीय के साथ जन सैलाब उमड़ा है, इस जन सैलाब ने स्पष्ट कर दिया है कि 2022 में कस्ता से विधायक बनने से लाला जी होने जा रहे हैं और ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक जो 2 लाख पर लोग 1.5 लाख उत्पादन के विधायक बनाने जा रहे हैं। हमारे बीच बहुत ही युवा नेता शिवम जी मौजूद है, उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो भी अगर जनसंपर्क में कराओगे तो क्या जनता का क्या मूल्य है? जनता का मूड इस समय समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि पिछली सरकार ने जितनी बातें की थी सारे के सारे झूठे निकले हैं। अब पिछली सरकार ने नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया था, जो बिल्कुल ही कोरा कागज साबित हुआ है। उसके साथ ही जो किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, वो भी धरातल पर बिल्कुल जीरो है। छुट्टा जानवर की वजह से जो किसानों की खेती नुकसान हो रहा है, तो किसानों में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को केवल यही देख रहे हैं कि वो 700 किसानों का हत्यारा है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि कौन खड़ा है, केवल ये देख रहे हैं कि 700 किसान जो मरे हैं बॉर्डर पे, हम उनको हत्यारे के रूप में देख रहे हैं। तो हम कभी किसी को वोट नहीं दे सकते ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने वादे नहीं पूरे किए। दूसरा, हमारे उससे आपका जनता का मत क्या है, क्या जनता चाह रही है? मैगलगंज पूरी तरीके से एक तरफा है, सब विधायक जी के साथ में है और रोड पे सब पूरी भीड़ नहीं, सब पूरे समर्थन मिला है। आप क्या कहना चाहेंगे जो आज आपने कस्बा विधानसभा क्षेत्र के मैगलगंज में जो डोर टू डोर जनसंपर्क किया है, उससे आपको क्या लगता है, कहाँ तक जनता का डोर टू डोर जनसंपर्क करने में लगा जनसैलाब हम लोगों के साथ में था और बहुत आदमी साथ में रहे, जिससे ये लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत भारी सफलता मिलेगी। और हम दिनेश मास्टर मितौली विधायक जी के चाचा, हम लोगों में कुछ मतभेद था राजनीति को लेकर, वो अब समाप्त हो गया। हम लोग साथ मिलकर एक भारी बहुमत से जिताने का काम। वही मतभेद जो माननीय अखिलेश जी और उनके चाचा के बीच में था, वही आप लोगों का मतभेद था, लेकिन अब पूरी तरह से सुलझ गया है। सब पूरी तरह से सुलझ गया है, हम लोगों का कोई मुकाव नहीं है। हम लोग एक साथ मिलकर क्षेत्र का विकास करेंगे और साथ में रहेंगे और भारी मतों से जिताएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, जो आपके चाचा के बीच में मतभेद आपके था, अब कैसा है? हम लोग गांव पंचायत से लेकर के पारिवारिक पंचायत चुनाव को लेकर चलते थे। हमने इस बार सब पूरा मन बना लिया है कि हम लोग चाचा के साथ हैं। जब हमारे उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव, माननीय शिवपाल चाचा जब एक हो सकते हैं, तो हम उसी तरह अपने परिवार के साथ में चाचा भतीजे हम लोग भी एक साथ खड़े हैं और हम लोग पूरी तरीके से चुनाव जीत करके आएंगे। और उत्तर प्रदेश में कस्ता विधानसभा का इतिहास होगा कि नंबर 1 सीट जीत करके आई है, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी को दिखाई देगी कि कस्ता विधानसभा में भारी मतों से विजयी हुई है। हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं अपनी जनता से कि हमारी जनता हमारा चुनाव आदरणीय अखिलेश यादव सुनील लाला पद से चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपनी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हैं। इस बार साइकिल वाला बटन दबाएं और साइकिल को भारी मतों से जिता करके लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैगलगंज के प्रधान अजीत सिंह सोनू से भी बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुद्दा है जो औरंगाबाद रोड की तरफ दोनों तरफ नाला है।
वो PWD से बनना था। पूरा 5 साल का समय पार हो गया है, लेकिन अभी तक नाला नहीं बन पाया है। और ये जो भाजपा सरकार है उत्तर प्रदेश में, इनके पास कोई भी रीति नीति नहीं है सरकार चलाने की। केवल उन्होंने 5 साल समय पास किया है, तो हम ऐसे लोगों को वोट नहीं दे सकते हैं। और जनता का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ है, और ऊपर वाले चाहेगा तो पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। हमसे बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुकेश सक्सेना, सी न्यूज़ भारत से अपने सहयोगी अवनीश गुप्ता के साथ। नमस्कार। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।